वो लोग जो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा कहते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, नादानो जमीन जमीन भी बराबर नहीं है। अगर तुम कहते हो कि जमीन जमीन बराबर, तो जहां गरीब बसते हैं उस इलाके की जमीन की कीमत सस्ती क्यों और पोश एरिया की जमीन की कीमत ज्यादा क्यों? जवाब दो मुझे। अगर जमीन जमीन बराबर, तो आपके मोहल्ले की जामा मस्जिद भी मस्जिद ही है और मस्जिद हराम भी मस्जिद ही है। जामा मस्जिद में पढ़ोगे तो 1 गुना सवाब, मस्जिद हराम में पढ़ोगे तो 1,00,000 गुना सवाब। क्यों? लेकिन कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, मस्जिद हराम की जमीन को जन्नत का टुकड़ा नहीं फरमाता, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ में देवबंदी हो, गैर मुकल्लिद हो, मौदूदी हो, सबकी पोजीशन, जाते हैं मस्जिद में और खड़े होते हैं रियाजुल जन्नह के लिए इंतजार में कि थोड़ी सी जगह मिल जाए 2 रकात पढ़। अरे भाई, ये इतना पूरा मस्जिद का इलाका छोड़कर रियाजुल जन्नह के लिए तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? ये तो सुन्नियों के लिए है। इसलिए कि तुम तो ये कहते हो कि नबी कुछ नहीं दे सकते, और हम कहते हैं नबी जिसको चाहे जन्नती बना सकते हैं। यहां क्या हो जाता है? यहां क्या हो जाता है? तुम्हारा अकीदा कहां चला जाता है? मुझे कुरान से कोई साबित करे कि रब ने फरमाया हो कि यह टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है, साबित करे। नहीं पेश कर सकते। मेरे मुस्तफा ने इस टुकड़े को जन्नत का टुकड़ा फरमाया, इससे जन्नत का टुकड़ा। तो जो रसूल जिस जमीन को चाहे जन्नत का टुकड़ा। और मुझे हैरत होती है कि पूरी मस्जिद और इतने से टुकड़े को जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा गया? वजह है कि इतने से टुकड़े पर सबसे ज्यादा कदम हुजूर के इतने ही टुकड़े पर लगे हैं। इसीलिए सरकार ने कैद लगाई, मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जगह ये रियाजुल जन्नह है, इसलिए कि यहां मुस्तफा के सबसे ज्यादा कदम लगे। तुम कहते हो नबी अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते। मैं पूछता हूं, अगर नबी के कदम जहां लग जाएं और कसरत से लगे, वो जगह रियाजुल जन्नह हो जाए, तो जिसको रसूल आजम ने अपने जिस्म का टुकड़ा कहा हो, वो सैयदतुन निसा का मकाम कितना अरफो आला हो। हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ रोटी बोटी का नहीं है, इसको जहन में रखें। बिल्कुल नहीं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, जैसा कुरान ने हुजूर को मानने के लिए कहा, बस वैसा मानो, बस वैसा मानो।